फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। जामिया में हर साल दिवाली का प्रोग्राम होता है। एबीवीपी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त हंगामा देखा गया, जहां पर दिवाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा हुआ जमकर। और आरोप है कि प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने रंगोली और दियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। तो देखिए, यहाँ पर दिवाली के खास कार्यक्रम के लिए दिए लगाए गए थे, रंगोली बनाई गई थी, जिसके साथ कुछ छात्रों ने छेड़छाड़ कर दी थी। उसके बाद देखते ही देखते ये हंगामा बढ़ता चला गया। तो दिवाली प्रोग्राम के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने रंगोली और दियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। यह बवाल कैंपस के अंदर गेट नंबर 7 पर हुआ और छात्रों में झड़प और दोनों ओर से नारेबाजी की भी खबरें सामने आई। फिलहाल मामला शांत बताया जा रहा है, लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई भी आगे की जाएगी। हर साल यहाँ पर जामिया में दिवाली का प्रोग्राम रखा जाता है। एबीवीपी और जो छात्र हैं वो इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुछ छात्रों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई। इस दौरान पुलिस ने कुछ अन्य छात्रों की मदद से मामले को शांत कराया और लोगों को दूर किया। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जानकारी के अनुसार भारी संख्या में पुलिस बल को कैंपस में तैनात किया गया है। छात्रों से भी शांति बरतने की अपील की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जामिया की तस्वीरें, जहां पर दिवाली कार्यक्रम के दौरान छात्रों में झड़प हो गई और यहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल यहां पर पहुंचकर मामले को सुलझाती नजर आई। यहां पर छात्रों के सहयोग के साथ इस मामले को शांत कराया गया, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर नजर आया। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत करा दिया गया और फिलहाल जामिया में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामला अभी शांत है, हालात अभी काबू में हैं। लेकिन बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि इस पूरे हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुछ छात्रों के बीच झड़प भी हुई है और वहीं पुलिस ने कुछ अन्य छात्रों की मदद के साथ यहाँ पर हालात को काबू पाया है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, जिस तरीके से जामिया में पहले भी ऐसे हंगामे हुए हैं और अब एक के बाद एक ऐसी खबरें आती हैं, जब कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उस पर भिड़ंत हो ही जाती है। जामिया से छात्रों के बीच में भिड़ंत हुई है, जहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। पूरा मामला सबसे पहले विस्तार से बताइएगा और उसके बाद बताइएगा कि अब हालात कैसे हैं वहां पर। देखिए, इस वक्त हालात जामिया यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल शांत है। हालांकि रात में पुलिस मौके पे पहुंची थी। जिस तरीके से पुलिस को ये जानकारी मिली थी, ये तकरीबन शाम के वक्त की बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट है, जब कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गेट नंबर 7 के पास ही, जो जामिया यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, जो मेन कैंपस के अंदर जब एंट्री करते हैं, तो वहीं पे ही राइट साइड में ही पूरे दिए को जलाया गया था। उसी वहां पर जो सभी स्टूडेंट थे, इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, सभी लोग मिलकर, कुछ स्टूडेंट वहाँ पे दिवाली के त्यौहार को दिए जला रहे थे। क्योंकि आमतौर पर जो स्टूडेंट छुट्टी में अपने घर जाते हैं, तो वो पहले अपने दोस्तों के साथ, आमतौर पर यूनिवर्सिटी का कल्चर है कि उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच कुछ स्टूडेंट को, कुछ जो छात्र हैं, उनको इस बात को लेकर बात बढ़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक बड़े झगड़े का शक्ल ले लिया। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि किसी ने गाड़ी भी कुछ दिए पे चलाया। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक की जानकारी है कि किसी की तरफ से कोई भी शिकायत दिल्ली पुलिस को नहीं दी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस इंटरनली अब इस पूरे मामले की अपनी जांच कर रही है और इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी का जो माहौल है बिल्कुल शांत है। और जिस तरीके से जो वीडियो में अगर देखें, तो वीडियो में फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं, वो साफ सुनाई दे रहा है। इसके अलावा जो छात्र वहाँ पे खड़े हुए थे और भीड़ वहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी छात्रों को लेकर, तो वहाँ पे अल्लाह अकबर को भी लेकर वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने नारे लगाए थे। उसके बाद फिलिस्तीन, बीच में फिलिस्तीन जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए थे। उसके बाद वहाँ पर तमाम जो जामिया सिक्योरिटी जो
गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। तमाम यूनिवर्सिटी से जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने छात्रों को समझाया, उसके बाद पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की गई। हालाँकि ये जो मामला है कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, हालाँकि पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है, लेकिन सुरक्षा को लेकर बाहर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, जो सिक्योरिटी थी, लोकल पुलिस थी, उनको तैनात किया गया। हालात को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की गई। अब ये वजह जानने की कोशिश की जा रही कि आखिर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के फेस्टिवल को मनाया जाता है, त्योहारों को मनाया जाता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो। तो ऐसे में इस पूरे माहौल को आखिर खराब करने की कोशिश किसने की, किसकी वजह से ये पूरी लापरवाही है, कौन इसका जिम्मेदार है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और हो सकता है अभी थोड़ी देर में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब भी आ जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ जिस तरीके से जावेद आपने बताया कि हो सकता है कि जामिया की तरफ से भी इसमें कोई जवाब आए, क्या कोई कार्रवाई इन छात्रों पर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी की जाएगी? इसको लेकर कोई खबर सामने आई हो? जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों ने नारेबाजी की है, यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का इस तरीके से नारेबाजी करना, इस पर तो यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी ही। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी धर्म, कोई भी धर्म है, सबका जो है समान है, सभी धर्म के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी का कल्चर होता है कि सब एक साथ मिलजुल कर। तो ऐसे में अब जिस तरीके से इस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और जिस तरीके से नारे लगे, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या अचानक से ये चीज़ें हुई या पहले से पता था कि इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में फेस्टिवल्स मनाते हैं? तो क्या इसको लेकर पहले से कोई बात चल रही थी? इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है, जामिया प्रशासन है, उनका अभी थोड़ी देर में स्टेटमेंट आ सकता है। थोड़ी देर में वो उनकी तरफ से पूरी जानकारी मिल सकती है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या जामिया को इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जानकारी मिली। लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल हुआ, जो दिवाली की त्योहार, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे दिए को जो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास जलाया हुआ और ऐसे में उस वहां पर फिर हंगामा शुरू हो। आखिर किसको इस चीज को लेकर दिक्कत थी? क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में तो सभी धर्म के स्टूडेंट रहते हैं, सभी धर्म के स्टाफ होते हैं, सभी धर्म के प्रोफेसर, लेक्चरर्स होते हैं। तो ऐसे में इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, क्या इसके पीछे की वजह क्या, या किसी बात को लेकर बहस बढ़ी और बात इतनी बढ़ गई कि इसको जो है शक्ल दूसरे तौर पे देने की कोशिश की गई। इन सब को जो लेकर है वो दिल्ली पुलिस जो है वो इस मामले की जांच करी। हालांकि दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है अभी तक जो जानकारी मिली, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है और वो इस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था मंगलवार की रात को। जी बिल्कुल, बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों ने नारे लगाए हैं, वाकई में ये चिंता की बात है। माहौल और भी ख़राब यहाँ पर हो सकता था। गनीमत ये रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या बयान सामने आया है अभी तक? कुछ अगर जानकारी उनसे मिल पाई हो, किस तरीके से इस मामले में इंटरनल कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई वैसा ऑफिशियल जो बयान है वो नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैंने जैसा आपको बताया कि अभी तक जानकारी के मुताबिक कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की हर अपनी एक यूनिट होती है यूनिवर्सिटीज की, हॉस्पिटल की। तो अब उनके जो बीट स्टाफ है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के, वो अपने लेवल पे इनपुट अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सीनियर्स जो है दिल्ली पुलिस को इसकी वो जानकारी दे सके। क्योंकि देखिए त्योहारों का वक्त है और यूनिवर्सिटी का है, और जिस तरीके से अभी माहौल पूरे वक्त दिल्ली में जिस तरीके से रोहिणी का की ब्लास्ट बात करें, अगर जिस तरीके से अगर हम बात करें धमाकों फ्लाइटों के धमकी भरे कॉल को लेकर, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के माहौल को किसी तरह से बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। किसी तरीके से कोई भी जो है वो यूनिवर्सिटी में इस तरह के जो माहौल है उनको ना करे, ना किसी तरीके को कोई अफवाह फैले। इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन में है और ऐसे लड़कों की, ऐसे स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिन्होंने कल इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये बात को
किस लिए लाया गया सामने, क्यों वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश की गई, इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त जो है वो जांच चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल जावेद, और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए जामिया में ये कोई पहला विवाद नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जनवरी के वक्त में भी जो है स्ट्राइक फॉर बाबरी के नारे जो है जामिया से गूंजे थे और वहां पर ये नारे लगाए गए थे। उस वक्त भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और मौके पर हालातों को काबू किया गया था। उसके बाद अब एक बार फिर से इसी तरीके से नारों की गूंज यहाँ पर सुनाई दी जब यहाँ पर कोई त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा था। ऐसे में छात्रों का इस तरीके से बार बार नारेबाजी करना कैंपस के अंदर और एक दूसरे से भिड़ंत करना वाकई में ये चिंताजनक है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रहा है, क्योंकि जनवरी में ही ये सब हुआ था और अब एक बार फिर से ये हालात जो है देखे गए हैं, इस तरीके से छात्रों में झड़प और नारेबाजी देखी गई है। क्या कारण है कि छात्रों का जो रुझान है वो पढ़ाई से हटकर इस तरीके की चीजों में जा रहा है कि नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में भिड़ रहे हैं? और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कल के इंसिडेंट के अगर वीडियो आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो दिए हैं वो कैंपस के जो ग्राउंड था वहां पर, कैंपस के ग्राउंड के बाहर का, गेट के बाहर का हिस्सा, जब आप कैंपस में एंट्री करती हैं गेट नंबर 7, वो गेट नंबर 7 है जाकर ये पूरा मामला है, तो वहाँ पे दिए पूरी तरीके से सजा हुआ था, मतलब उसको प्रॉपर पूरी तरीके से लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद अचानक ये विवाद बढ़ा। क्या ये किसी पार्किंग को लेकर या गाड़ी क्रॉस करने को लेकर या किसी तरीके का क्या मामला हुआ कि जो दो छात्र जो गुट हैं वो आपस में भिड़ गए? क्योंकि देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा था, उसमें सभी लोग थे, सिर्फ एक समुदाय के लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग जो ग्रुप में सभी लोग शामिल थे। लेकिन दूसरे जो ग्रुप है जिन पे ये एलिगेशन लग रहा है कि वो कौन लोग थे, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन्होंने जानबूझकर इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। उसके बाद जिस तरीके से पूरे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आकर जामिया में कैंपस के अंदर उन्होंने धार्मिक नारे लगाए, उसके बाद फिर उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां पर बवाल होने के एक शक्ल को देने की कोशिश की गई। लेकिन वक्त रहते जामिया एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे पहुंचकर उन्होंने पूरे जो इस मामले को शांत कराया। लेकिन कहीं पे भी कोई ये चीजें वीडियो में नहीं दिख रहा है कि दिए को मतलब लगाते वक्त, क्योंकि दिया ऑलरेडी पहले से लगा दी गई थी पूरे ठीक कैंपस है। में के बाहर, और वहां पर जो वो माहौल जो फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडेंट वहां पे मौजूद थे। लेकिन सडनली, क्योंकि वहां पे गेट नंबर 7 के पास ही जब कैंपस में एंट्री करते हैं तो राइट हैंड में यूनिवर्सिटीज की पार्किंग है, ठीक है। जहां पर जामिया के स्टाफ या वो गाड़ी को अलाउ की जाती है जिसपे स्टिकर लगा होता है, और ठीक है बिल्कुल जावेद। सामने ही जामिया का कैंप। ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप इस पूरे मामले की जांच पर भी बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात